नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। लेकिन खबर की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की आज की सबसे बड़ी और सबसे दुखद खबर से। दरअसल अल्मोड़ा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें करीबन 36 लोगों की अब तक मौत की खबर है। और वहीं हादसे के बाद सीएम धामी घायलों से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे हैं। आपको बता दें कि सीएम धामी की ओर से हादसे में मृतक के परिजनों और घायलों के लिए आर्थिक मदद का भी ऐलान किया गया है। मौत का सफर, गहरी खाई में गिरी बस, मच गई चीख पुकार, अपनों को कफन में ढूंढ रहे लोग। उत्तराखंड में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। लगातार सड़क हादसों में न जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ताजा मामला अल्मोड़ा से सामने आया, जहां एक बस सल्ट तहसील के मारचूला स्थित कूपी गांव के पास अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस भीषण हादसे में करीब 36 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर है। बताया जा रहा है कि बस में 50 से ज्यादा यात्री सवार थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार घटना की एक अपडेट ले रहे हैं। मरचूला रामनगर के पास अल्मोड़ा जनपद में बहुत ही दुखद घटना घटी है। एक गहरी खाई में बस गिर गई, जिससे अनेक लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है और कई घायल हुए हैं। और संबंधित विभाग के लोगों को निलंबित करने के भी आदेश दिए हैं, जो भी इस घटना से संबंधित हैं। कहीं भी कोई लापरवाही होगी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी तो हमारी प्राथमिकता है कि घायलों को तत्काल जो है इलाज मिले, जिससे कि उनका स्वास्थ्य जो है जल्दी ठीक हो। और इसके लिए सभी अस्पतालों को भी निर्देशित कर दिया गया है। सभी अधिकारी मौके पर जा रहे हैं। हमारी चीफ सेक्रेटरी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम लोगों ने एक्स पर पोस्ट कर हादसे पर दुख जताया। अल्मोड़ा उत्तराखंड में सड़क दुर्घटना में महिलाओं और बच्चों सहित कई लोगों की मृत्यु का समाचार हृदय विदारक है। मैं शोक स्तब्ध परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती हूँ तथा घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुए सड़क हादसे में जिन्होंने अपनों को खोया, उनके प्रति मेरी शोक संवेदना। इसी के साथ ही मैं सभी घायलों की शीघ्र कुशलता की कामना करता हूँ। सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव के हर संभव प्रयास में जुटा है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुई बस दुर्घटना अत्यंत दुखद है। इस हादसे में अपना जीवन गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। स्थानीय प्रशासन द्वारा घायलों को त्वरित उपचार उपलब्ध करवाया जा रहा है। ईश्वर से घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुए भीषण सड़क हादसे के बारे में जानकर अत्यंत दुख पहुंचा। इस दुर्घटना में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। मैं मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। जनपद अल्मोड़ा के मारचूला में हुई दुर्भाग्यपूर्ण बस दुर्घटना में यात्रियों के हताहत होने का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ। जिला प्रशासन को तेजी के साथ राहत एवं बचाव अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। घटना स्थल पर स्थानीय प्रशासन एवं एसडीआरएफ की टीमें घायलों को निकालकर उपचार के लिए निकटतम स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने हेतु तेजी से काम कर रही है। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायलों को बेहतर उपचार हेतु एम्स ऋषिकेश सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी के लिए एयरलिफ्ट किया गया है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुए दुर्भाग्यपूर्ण सड़क हादसे में हुई जनहानि अत्यंत दुखद है। मेरी संवेदनाएं मृतकों के शोक स्तब्ध परिजनों के साथ हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को सद्गति और घायलों को शीघ्र स्वस्थ लाभ प्रदान करने की कृपा करें। जनपद अल्मोड़ा के भरचूला के समीप हुई दुर्भाग्यपूर्ण बस दुर्घटना में यात्रियों के हताहत होने का अत्यंत दुखद समाचार मिला। घटना स्थल पर स्थानीय प्रशासन एवं एसडीआरएफ की टीम घायलों को निकालकर उपचार के लिए निकटतम स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने हेतु तेजी से काम कर रही है। भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना है कि हादसे में घायल लोगों को
शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें एवं दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दें। रामनगर के नजदीक मरचुला में हुई दुर्भाग्यपूर्ण बस दुर्घटना में कई यात्रियों के हताहत होने का अत्यंत दुखद समाचार मिला। मैं लगातार जिला प्रशासन और एसडीआरएफ के संपर्क में हूँ। स्थानीय प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्यों में पूरी तत्परता से जुटी हैं। घायलों को तत्काल उचित उपचार के लिए निर्देश दिए गए हैं। भगवान बदरी विशाल से प्रार्थना है कि हादसे में घायल लोगों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें एवं दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दें। ओम शांति। अल्मोड़ा में हुआ दर्दनाक हादसा, जिसने सुना वो सहम गया। हादसे के बाद से प्रदेश के साथ ही देश भर में शोक की लहर है। दुखद हादसा है, बहुत दुखद हादसा है, हृदय विदारक हादसा है। और अब हादसे के क्या कारण रहे हैं उसके तह में जाया जाएगा, लेकिन यह हादसा अपने आप में बहुत दुखद है। मैं मृतक परिवारों तक अपनी संवेदना प्रेषित करता हूं और जो घायल हैं उनका उपचार किया जाए। अल्मोड़ा के अंदर सड़क में जो बस दुर्घटना हुई बहुत ही दुखदाई है। अनेकों लोग हताहत हुए हैं। 30 से अधिक लोगों की जिंदगी चली गई है। मैं अपनी ओर से मृत परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और विश्वास दिलाता हूं सरकार इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है और घायलों को उचित उनको एक प्रकार से मैं कह सकता हूं उनकी चिंता हो, हॉस्पिटल में उनका इलाज अच्छी तरीके से हो, इसका सरकार पूरी तरह ध्यान रखने वाली है। अल्मोड़ा में भयंकर सड़क हादसे की जो खबर सामने आई है, ये हृदय विदारक घटना है, बड़ी ही दुखद घटना है और अभी तक जितने लोगों की जानें चली गई हैं निश्चित तौर पर ये बहुत दुखद है और ये सीधे सीधे परिवहन विभाग की लापरवाही है। अल्मोड़ा सड़क हादसे के क्या कारण रहे हैं, चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। मारचुला कुपी गांव के पास हुआ सड़क हादसा। हादसे में 36 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा लोग घायल। 3 घायलों को एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश एम्स लाया गया। रामनगर में भी घायलों का इलाज जारी है। सीएम धामी ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए राहत राशि दी। घायलों को 1-1 लाख मुआवजे की घोषणा। पीएम मोदी ने आर्थिक मदद का ऐलान किया। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख देने का ऐलान। घायलों को 50-50 हजार की राहत राशि की घोषणा। मजिस्ट्रियल जांच कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत करेंगे। सीएम ने पौड़ी अल्मोड़ा के संबंधित क्षेत्र के एआरटीओ परिवर्तन को निलंबित किया है। सचिव आपदा प्रबंधन आयुक्त कुमाऊं मंडल को तेजी से आपदा राहत के निर्देश दिए गए। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा सांसद अजय भट्ट घायलों से मिलने पहुंचे। कैबिनेट मंत्री और सांसद का लोगों ने जमकर विरोध किया। अल्मोड़ा के सल्ट में जिस तरह से यह हादसा हुआ, वहां की सड़क की स्थिति भी कुछ खास नहीं थी। इस सड़क पर कई जगहों पर गड्ढे हैं। हालांकि अभी तक अल्मोड़ा बस हादसे की वजह सामने नहीं आई। इसके बाद भी प्रदेश में सड़कों की स्थिति पर ध्यान देने की जरूरत तक नहीं की। प्रदेश में सड़क हादसों की मुख्य वजह ओवर स्पीडिंग, ओवरलोडिंग, सड़कों के गड्ढे, तीव्र मोड़ों पर साइन बोर्ड का न होना, ड्रिंक एंड ड्राइव, ड्राइवर को नींद की झपकी आना है। सरकार के साथ ही संबंधित विभाग को समय समय पर प्रदेश की सड़कों की स्थिति पर ध्यान देने की जरूरत है। उत्तराखंड से जनता टीवी की रिपोर्ट।
चलिए आगे बढ़ते हैं। सीसामऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं और आपको बता दें कि पिछले 3 विधानसभा चुनाव में लगातार समाजवादी पार्टी से इरफान सोलंकी चुनाव जीतकर अपना परचम लहराते रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से पूर्व विधायक की पत्नी नसीम सोलंकी को प्रत्याशी बना दिया और इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी ने सुरेश अवस्थी को मैदान में उतारा है। ऐसे में जनता क्या चाह रही है और जनता की क्या राय है इस पर, साथ ही किन मुद्दों पर जनता वोट करने जा रही है, ये रिपोर्ट एक बार देख लेते हैं। सीसामऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है, जहां एक और 2012, 2017, 2022 इन तीनों ही साल के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने यहां जीत का परचम लहराया। इरफान सोलंकी यहां से विधायक बने, तो वहीं एक मामले में उनको सजा होने के बाद इस सीट पर उपचुनाव में उनकी पत्नी समाजवादी पार्टी की ओर से मैदान में है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने सुरेश अवस्थी को अपना प्रत्याशी बनाया है। जनता की राय क्या है, ये जानने के लिए हम सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं और जनता से जानेंगे कि क्या इस बार उपचुनाव में यहाँ पर कमल खिलेगा या फिर से साइकिल दौड़ेगी। जनता से बात करते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? रणदीप कुमार। क्या लगता है इस बार जो उपचुनाव हो रहा है, एक बार फिर से सपा की साइकिल दौड़ेगी या कमल खिल सकता है? कमल आएगी। तो जिस तरह से 2012 से लेकर 2022 तक यहाँ सपा का कब्जा रहा, तो किन मुद्दों को आप देख रहे हैं इस बार की कमल खिलने की बात कर रहे हैं? इसलिए उसमें सब गुंडागर्दी ज़्यादा थी और सब इधर उधर का काम, फालतू वाला काम होता था। हमारे साथ एक बुजुर्ग यहाँ पर और खड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? छुन्ना मिश्रा। ये बताइए कि सीसामऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है, आपको क्या लगता है कि इस सीट पर एक बार फिर से साइकिल दौड़ने वाली या कमल खिलेगा इस बार? इस बार तो कमल खिलाने की जरूरत है कि बहुत परेशान लोग हैं। साइकिल से कमल बढ़िया है, कमल खिलाओ। इसलिए हिंदुत्ववाद में कमल आती है। अच्छा, इरफान सोलंकी की पत्नी को समाजवादी पार्टी ने टिकट दी है, तो इसका फायदा उनको कुछ मिलेगा? नहीं, इसका फायदा में नहीं मिलेगा क्योंकि वो जेल काट चुके रहे हैं। इसे कहाँ से मिलेगा? इसे आदमियों की जरूरत क्या थी यहाँ पे? हमारे साथ एक युवा भी हैं यहाँ पर, इनसे भी बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? तुषार। कुशाग्र जी, ये बताइए कि सीसामऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है, क्या लगता है कौन जीतेगा? कमल। क्यों? कमल अच्छी पार्टी है ना, कमल ही जीतेगी। हमारे साथ एक भैया हैं यहाँ पर जो अपना यहाँ पर इसी विधानसभा सीट पर इस अपने खस्ते का ठेला लगा रहे हैं और लगभग 20 साल से इनकी दुकान है। पूरी राजनीति इनकी दुकान से शुरू होती है और लगभग सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र की जो राजनीति है उसकी चर्चा इनकी दुकान पर होती है। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार क्षेत्र का माहौल क्या है। भैया, क्या नाम है आपका? पंकज गुप्ता। भी पंकज जी, ये बताइए कि 20 सालों से आप इस दुकान को लगा रहे हैं, 53 साल से आपकी ये दुकान लग रही है, पूरी राजनीति लगभग इस दुकान पर हो जाती है। हर तरफ तो क्या लगता है इस बार के चुनाव में क्या होने जा रहा है? इस बार तो कुछ पलटवार होगी। इस बार कमल का फूल यहाँ खिलेगा, चुनाव जीतेंगे आप इस बार। इरफान सोलंकी की पत्नी मैदान में है, तो इसका फायदा कुछ सपा को मिल सकता है? सपा को नहीं, हमको तो नहीं लग रहा है। इस बार पूरा इस बार कमल का फूल खिलेगा और जनता बहुत जागरूक हो गई है और सब जय श्री राम बोल के वोट देगी। जिस तरह से शिवपाल यादव यहाँ कल पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि अधिकारी अगर गड़बड़ी करेंगे तो उनका सकल ध्यान रख लेना, तो इसको जनता किस तरह से देख रही है? गड़बड़ी कोई कुछ नहीं कर रहा है। बाकी ये लोग भाई बौखला जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जहाँ हार जाते हैं वहाँ कहते हैं ईवीएम खराब है, ये खराब है। लेकिन क्या कहते हैं, कुछ ऐसा नहीं। और सब एक बिल्कुल शांतिपूर्ण हिसाब से चुनाव होगा और सब बिल्कुल सफाई से होगा, कुछ उसमें कोई धांधली नहीं होगी और सब होगा। हम लोग खुद लगे हुए हैं, कमल का फूल मोदी जी को देख के वोट देंगे सब लोग। बस ये है। क्षेत्र की समस्याएं क्या हैं? क्षेत्र की समस्या काफी है, यहाँ पर बहुत परेशान है लोग। यहाँ पर जैसे नाली सफाई से है और पानी की दिक्कत है, हैंडपंप की दिक्कत है। अब तो वो चले गए हैं अंदर, तो उनका आना तो बिल्कुल मुश्किल है शायद है। यहाँ काम उसके बाद कोई काम नहीं हुआ है। जितने लोग बेचारे परेशान है, तो अब सांसद जी से काम करवा रहे हैं। सांसद ने वो 6 रमेश दोस्ती जी वो काम कर रहे हैं। बाकी यहाँ पर कुछ नहीं। हम लोग भैया सब लोग यही है, सब लोग अपील भी कर रहे हैं, दोस्ती जी वोट दीजिए, कमल फूल खिलाइए। कुछ यहाँ चेंजिंग चाहिए। अच्छा, नसीम सोलंकी ने दिवाली के अवसर पर यहाँ का जो प्रमुख मंदिर है वनखंडेश्वर, यहाँ पर दर्शन किए, दीप जलाए, इसको एक मुद्दा बनाया गया। क्या लगता है इससे नसीम सोलंकी को कुछ फायदा मिलेगा या घाटा रहेगा?
बिल्कुल नहीं। आप अब ढोंग करने का ढोंग कुछ भी कर ले आदमी, फायदा कुछ नहीं मिलना है। अब कुछ अब जल चलाए या कुछ भी कर ले, ढोंग नहीं, कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं मिलना है। जो होना है जनता जाग चुकी है, आंखों पट्टी बंधी नहीं उसके। हर कोई जो है बोल रहा है हर हर मोदी, घर घर मोदी। हमारे साथ कुछ और लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि जनता की क्या राय है। अभी तक हमने जिनसे बात करी उन्होंने अपना वक्तव्य रखा, उन्होंने बताया कि क्षेत्र की जनता की क्या राय है। एक भैया यहाँ पर बैठे हैं, इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि क्षेत्र की जनता क्या चाह रही है। सर, क्या नाम है आपका? अंकित गुप्ता। अंकित जी, बताइए, शीशामऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। 2012 से 2022 तक सपा की साइकिल यहाँ पर दौड़ी। क्या लगता है उपचुनाव में क्या जनता की राय क्या है? हम तो भैया बीजेपी को वोट देंगे, बीजेपी को जिताएंगे, बाकी हम कुछ नहीं जानते। हम बीजेपी वाले हैं, हम उसी का सपोर्ट करते हुए बीजेपी के हैं, बीजेपी को वोट देना हमें। और भी लोग यहाँ पर हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। अभी 2 भैया लोग और आए हुए हैं। सर, क्या नाम है आपका? भैया, क्या नाम है आपका? उत्तम गानी सर। उत्तम जी, ये बताइए, शीशामऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है, क्या लगता है इस बार चुनाव में कुछ परिवर्तन होगा या फिर से साइकिल दौड़ने वाली है? अब ये तो जनता ही निर्भर कर सकता है क्या होगा। क्षेत्र में आप हैं, क्या लग रहा है? वैसे क्षेत्र में ठीक है, अपना जिसको जो ओपिनियन है अपना अपने कैंडिडेट को चुन सकता है। देखिए, एक चुनाव है ओपन, तो जिसको जो समर्थन करना अपने हिसाब से वो जो कैंडिडेट लगता है उसको वोट देगा। प्रमुख मुद्दे क्या हैं क्षेत्र के जिस पर जनता वोट देने जा रही है? मुद्दे तो यहाँ है, जैसे कि अभी थोड़ी बहुत कह सकते हैं कि महंगाई की थोड़ी है, थोड़ी बेरोजगारी का चल रहा है चीज़ें। और बाकी सही है, गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, अभी थोड़ी चीज़ें सही चल रही बाकी। एक भैया यहाँ पर काफ़ी देर से खड़े हैं, देख रहे हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? संजय निषाद। संजय जी, ये बताइए, क्या लगता है इस उपचुनाव में क्या होने जा रहा है? चुनाव में क्या होगा, वोट पड़ेंगे, बीजेपी जीतेगी। 2012 से 2022 तक सपा के इरफान सोलंकी यहाँ विधायक रहे, क्या कमियां रह गई जो बीजेपी इस बार परिवर्तन ला सकती है? किन मुद्दों को जनता देख रही है? क्या बताएं सर, हम कौन से मुद्दे को, बीजेपी जीतेगी बस। तो क्षेत्र की जनता थी, एक महिला यहाँ जा रही है, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्षेत्र की जनता क्या मैडम, नाम है आपका? रजनी। ये बताइए, इस शीशामऊ विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है, क्या लगता है सपा जीतेगी या भाजपा, या किन मुद्दों पर आप वोट करने जा रही हैं? बीजेपी। किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे? फूल पे। मुद्दे क्या हैं लोकल के जो आप लोग देख रही हैं कि ये काम नहीं हुए, या इन पे आप वोट करना? कोई काम नहीं हो रहा, मोहल्ले में हमारे कुछ कोई काम भी नहीं हो रहा। सब नाली आली सब ऐसी पड़ी है, गड्ढे अड्डे सब ऐसे खुदे पड़े हैं, कुछ भी नहीं है। तो क्या लगता है इस बार परिवर्तन आएगा? आ जाए तो और बढ़िया है, गरीबों को मकान ऐसे को मिल जाए तो सही रहे भैया। ऐसे में रहते हैं, हम झोपड़ी में रहते हैं। तो अभी तक आपको मकान नहीं मिला? नहीं, हमको नहीं मिला है। कहीं इसके लिए कहीं कभी कोशिश करी आपने? अरे ये तो पैसे मांगते हैं, इतना पैसा भैया कहाँ, रोज खाने वाले रोज कमाने वाले कहाँ पर हैं। तो हमने क्षेत्र की जनता से बात करी। ये शीशामऊ विधानसभा सीट का उपचुनाव है। यहाँ पर अभी तक 1974 के बाद से सिर्फ 3 बार, यानी 1991 से 1996 का एक समय अंतराल ऐसा रहा जब भारतीय जनता पार्टी के राकेश सोनकर यहाँ 3 बार हुए चुनाव में विधायक रहे, 1991, 1993 और 1996 में। इसके बाद आज तक यहाँ भारतीय जनता पार्टी अपना परचम नहीं लहरा पाई है। एक चाचा यहाँ पर जा रहे हैं, इनसे भी बात करेंगे। बुजुर्ग हैं, क्षेत्र की जनता को अच्छे से समझते हैं, क्षेत्र को अच्छे से समझते हैं। सर, क्या नाम है आपका? जवाहरलाल पांडे। सर, ये बताइए कि उपचुनाव हो रहा है शीशामऊ सीट पर, क्षेत्र के क्या मुद्दे हैं? क्या लग रहा है कि सपा की साइकिल दौड़ेगी या भाजपा का परचम लहरा सकता है? अब ये तो अंधविश्वास है, अंदरूनी राज किसी को नहीं पता है कौन कहाँ देगा। तो क्षेत्र के क्या मुद्दे हैं? क्षेत्र का किसी के अंदरूनी बात तो पता नहीं चलता ना बेटा, कौन किसके क्या भरा हुआ किसको देगा। आपको क्या लगता है कि किन मुद्दों पर वोट करना चाहिए? अब वोट ये तो जनता के ऊपर, हमारी तो चल ही नहीं पाएगी, हमारी बिल्कुल नहीं चल पाएगी। एक सज्जन और हैं यहाँ, रिक्शा लेकर अभी अभी पहुंचे हैं, इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे। भैया ये जा चुके हैं, लेकिन जिस तरह से अभी मैं बता रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक सिर्फ 3 बार 1991, 1993 और 1996 पर यहाँ पर अपना परचम लहरा पाई है।
इसके बाद कांग्रेस और कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी के इरफान सोलंकी लगातार 2012, 2017 और 2022 में यहाँ विधायक रहे। सजा होने के बाद उपचुनाव में नसीम सोलंकी यानी उनकी पत्नी पर ही समाजवादी पार्टी ने अपना दांव लगा दिया है। 2017 के हुए विधानसभा चुनाव में सुरेश अवस्थी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया था और वो महज 5,860 वोटों के अंतर से इरफान सोलंकी से हार गए थे। इसके बाद पार्टी ने अपना निर्णय बदला और सलील बिश्नोई को इस सीट पर 2022 में मैदान में उतारा और जीत का अंतराल बढ़कर लगभग 13,000 के करीब हो गया और एक बार फिर से समाजवादी पार्टी ने यहां परचम लहरा दिया। लेकिन अभी हमने जनता की राय जानी और जनता की राय क्या कह रही है ये तो अब आने वाला वक्त जब परिणाम घोषित होगा तब बताएगा। लेकिन जिस तरह से जनता का मिजाज है ये परिवर्तन की ओर इशारा करते हुए दिखाई दे रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट हनुमान सिंह के साथ अभिनव श्रीवास्तव, जनता टीवी, कानपुर।